गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 12th का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग पहले 12th के फिजिक्स का हम लोग सिलेबस देख लेंगे, ठीक है, और क्लासेस भी कुछ करेंगे। और आज से आप लोग को प्रत्येक दिन वीडियो मिलते रहेगा, ठीक है। तो चिंता ना करना है आप लोग को, आज से स्टार्ट हो गया है। तो आइए लेट बिना किए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। फिजिक्स का पहला चैप्टर, 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको हिंदू में हम लोग विद्युत स्थैतिकी के नाम से जानते हैं। इससे आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद सेकेंड टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत की। इससे आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व। इससे आपका वही 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 2 चैप्टर हैं, तो इस दोनों चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका चौथा जो चैप्टर है बच्चा, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। इससे भी आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 7-8, ठीक है। एवरेज मान के चलिए 7 या 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो लास्ट है, मतलब 5वां जो चैप्टर है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बहुत छोटा चैप्टर है, बट इसको छोटा नहीं मानना बच्चों, आगे जाकर के इसको बहुत पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इससे क्वेश्चन तो 3 मार्क्स के ही पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत अच्छा प्यारा सा चैप्टर है ये, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, ठीक है। छठा जो आपका चैप्टर है वो है ऑप्टिक्स। बहुत प्यारा, मतलब मन लगने वाला चैप्टर जो है। मन इसीलिए लगता है इसको, क्योंकि इसमें पढ़ने में, क्योंकि आप 10th में इसको बहुत अच्छे से पढ़ करके आते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिक्स 6 चैप्टर है, इससे 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत लंबी चौड़ी चैप्टर है, ये नहीं देखना है कि इससे 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें बहुत सारा है, रिफ्लेक्शन लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसी के अंदर वेव ऑप्टिक्स भी आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स आ जाता है। उसके बाद है डुअल नेचर ऑफ मैटर, द्रव्य की द्वैत प्रकृति। बहुत इंटरेस्टिंग, मॉडर्न फिजिक्स एंट्री मार देता है बच्चे यहाँ से। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में आप लोग को। इससे 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होती है। इतना मन लगेगा पढ़ने में, बोलने की बात नहीं। जितनी मॉडर्न चीज़ें होती हैं वो धीरे धीरे, मतलब देखोगे दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। इतना मज़ा आता है ना पढ़ने में। यहीं पर आप लोग को डी ब्रॉगली के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन यहीं से एंट्री मारता है, मिस्टर प्लैंक यहीं से एंट्री मारता है। तो सब समझेंगे हम लोग आगे जाकर। 8वां चैप्टर एटम्स एंड न्यूक्लियाई, परमाणु और नाभिक। वैसे तो जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं बच्चों, 11th में ही एटम चैप्टर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसे फर्स्ट चैप्टर ही है इसका 11th में केमिस्ट्री का। तो वहाँ से जो अच्छे मन से पढ़ करके आए होंगे तो ये आपको और आसान हो जाएगा इसको समझने में, वरना दुनिया में कोई चीज़ तो डिफिकल्ट है ही नहीं है, पढ़ लेना है। तो इससे 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है, कभी 5 कभी 6, बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। उसके बाद 9th जो चैप्टर है ना, ये तो और ही ज़्यादा, मतलब मॉडर्न फिजिक्स तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है पढ़ने में। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अब जो फ़ोन यूज़ करते हो ना, लैपटॉप यूज़ करते हो ना, जितने इस सब में सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है बच्चा। और सेमीकंडक्टर डिवाइस, अब जितने भी फ़ोन हैं, उस फ़ोन है, लैपटॉप है, उस सब में सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज़ किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस उसको बोलते हैं, ठीक है। तो खैर हम लोग सीखेंगे आगे जा कर के। 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, 7 या 6 इसी के आसपास रहता है, जरूरी नहीं कि 7 ही हो। लास्ट जो चैप्टर आपका वो है कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार व्यवस्था। हम लोग कैसे बात करते हैं फ़ोन के थ्रू, ठीक है, सैटेलाइट नेटवर्क, ठीक है ना। तो इस सब अगर जो हम टोटल को ऐड करेंगे तो बच्चा होता है 72। अगर आप इन सब को ऐड करेंगे तो होगा टोटल मार्क्स 72, बट पूछा तो जाता है 70 का ही। तो इसी में कभी इसको 7 कर देता है, कभी 1-2 मार्क्स इससे कहीं से किसी से कम पूछ लेता है। तो यही एवरेज में रहता है, ये एवरेज, कभी इसको कम कभी इसको कम, इससे 1-2 मार्क्स किसी से कम पूछ लेता है।
तो फिर कोई दिक्कत नहीं बच्चा, हम लोग पढ़ेंगे मन से, ठीक है। सबसे पहले हम जैसा जैसा है वैसा वैसा हम पढ़ाएंगे, ये नहीं कि ऑप्टिक्स से स्टार्ट कर देंगे, बच्चे को हल्का लगता है, ये नहीं। मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करूँगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, तो जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है उससे पहले क्या करना है आपको कि पहले उस चैप्टर का ना पूरा बैकग्राउंड विजुअलाइज कर लेना है। उससे क्या होगा पता है कि इस चैप्टर में हमें किस किस चीज़ की जानकारी प्राप्त करनी है, किस किस चीज़ के बारे में पढ़नी है, वो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसको कहते हैं ना, उस चीज़ को जानना, उसको कहते हैं डिटेल्ड सिलेबस। तो आप इस चीज़ में क्या क्या टॉपिक हमको पढ़ना पड़ेगा, उस चीज़ के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम स्टार्ट करेंगे आज को। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है आप समझेंगे इसको। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट स्टैटिकल चार्ज, ठीक है। स्थिर चार्ज के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। और वही आगे जा कर के आप लोग इस चैप्टर को थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा लगता होगा पढ़ने में, क्योंकि हम लोग जो 10th में पढ़ते हैं बच्चा, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, वो पढ़े और ये पढ़े हैं, ये नहीं पढ़े हैं, इसलिए आप लोग को दिक्कत आएंगी थोड़ा सा, ये थोड़ा लगेगा नया चीज़ें हैं ये अभी। लेकिन हम लोग इसको इस चीज़ में हम लोग पढ़ते हैं स्थिर चार्ज के बारे में और स्थिर चार्ज से होने वाले घटना के बारे में। तो क्या बोलेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट स्टैटिकल चार्ज एंड इट्स फेनोमिना, इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे चार्ज। चार्ज क्या होता है, चार्ज का प्रोडक्शन कैसे होता है, चार्ज के कारण कौन कौन सी घटना होती है, वो सारी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इसी में डायपोल पढ़ेंगे, इसी में पोटेंशियल पढ़ेंगे, इसी में पढ़ेंगे हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें पढ़ेंगे बच्चे इसमें और डिटेल में पढ़ेंगे, ये नहीं कि यहाँ वहाँ पढ़ के चले जाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लगभग इसको मान के चलिए लगभग 27 से 28 क्लास इसमें होगा। 27 से 28 क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो भी हो भी नहीं सकता है, 2-2 घंटा करके क्लास होगा तो हो सकता है, ठीक है। बहुत अच्छे चैप्टर होते हैं, मस्त हम लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सारे चैप्टर को अच्छे से ही पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ते चलेंगे। टोटल 12 मंथ का कोर्स होता है और 1 मंथ भी वैसे नहीं जानेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सीखे बच्चों। The branch of physics in which we study about the statical charge and its phenomena, then it is called electrostatics। हिंदी समझ लें आप एक बार कि भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग स्थिर आवेश और इसके घटनाओं
के बारे में अध्ययन करते हैं उसे स्थैतिकी जाता है। ठीक है, तो वह भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग स्थिर आवेश और इसके घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे स्थिर विद्युत स्थैतिकी कहा जाता है। आप नाम से ही स्पष्ट है बच्चों कि यहाँ पर जैसे मैंने लिखा इलेक्ट्रिसिटी, तो ई से होता है इलेक्ट्रो से होता है इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक्स में स्टैटिक्स, इस ये रेस्ट होता है, स्टैटिक्स रेस्ट। आप लोग को पढ़ाएंगे मैं 11th में ही एक चैप्टर है बच्चे मैकेनिज्म, वहाँ पर मैकेनिज्म जो होती है वो 3 टाइप के होते हैं, स्टैटिक्स होता है, काइनेमेटिक्स होता है और डायनामिक्स होता है। तो स्टैटिक्स में हम लोग वो चीज़ पढ़ते हैं जो रेस्ट में होता है, ठीक है ना। तो स्टैटिक्स से क्या होता है, रेस्ट, जो चीज़ विराम में होती है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो और कुछ नहीं चार्ज ही होता है। तो चार्ज इसी को क्या कहते हैं, आवेश। तो हम लोग जिसमें रेस्ट चार्ज के बारे में जिसमें स्टडी करते हैं तो वो चीज़ें क्या कहलाती है, हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले जो चैप्टर हैं बच्चों, आप इसे 3 मतलब इसको 3 सब चैप्टर में बांट लीजिए। 1 नंबर ये तो हम लोग चार्ज पढ़ेंगे, बी नंबर में इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी बच्चों, फील्ड या फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक है, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र तीव्रता, और सी में हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल, विभव, ठीक है। और जो डी होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर, संधारित्र। तो आप लोग कमर कस लें। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे चार्ज में क्या पढ़ेंगे, कैसे चार्ज का ओरिजिन हुआ, किस किस टाइप से हम लोग चार्ज को प्रोडक्ट कर सकते हैं, चार्ज का एडिशन रूल क्या है, चार्ज का सब्ट्रैक्शन रूल क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, इसी में हम लोग को कूलम्ब्स लॉ पढ़ना है, ठीक है। उसके कूलम्ब्स लॉ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने सीखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूरा होने के बाद हम लोग पोटेंशियल पढ़ेंगे, पोटेंशियल पढ़ने के बाद हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे। तो मोटा मोटी हम लोग इसको 4 ग्रुप में बांट के पढ़ेंगे। चार्ज में आपको चार्ज डेंसिटी पढ़ना है, चार्ज डेंसिटी के टाइप होते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़ना है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि चार्ज एक चैप्टर को, सब चैप्टर को हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ते चलेंगे, ठीक है। दिक्कत कुछ नहीं होगा, आराम से समझ में आएंगे बच्चों, सारी चीज़ें समझ में आएंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप लोग को सिर्फ पढ़ते रहना है और प्रॉपर एक नोट्स बनानी है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। बाय बच्चों, कल हम लोग चार्ज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नमस्ते, जाओ।